के साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से एक प्लेन बोइंग 777 8 मार्च की रात 12:30 बजे परवाज भरता है, यानी कि वो वहां से उड़ता है। 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक वो प्लेन रडार से गायब हो जाता है। उसके बाद से उस प्लेन की अब तक कोई खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्लेन पर 239 लोग सवार है। देशों की बात की जाए तो 10 देश इस प्लेन को तलाशने में जुटे हैं, लेकिन अब तक इस प्लेन के बारे में कोई भी सुराग किसी के हाथ नहीं लगा है। आखिर क्या MH370 एक मिस्ट्री बन गया है? 8 मार्च को लगभग 12:20 पर कुआलालंपुर के एयरपोर्ट से MH370 ने उड़ान भरी। 1-1.5 घंटे तक ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर रहा और उससे संपर्क बनाए रहा, लेकिन अचानक इस विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। उसके बाद मानो जैसे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस विमान पर 239 लोग सवार थे। यह माना गया कि शायद ये प्लेन कहीं पर क्रैश हो गया है। लेकिन अगर प्लेन क्रैश हो गया है तो आखिर कहां पर, उसके सबूत कहां पर है, उसके अवशेष कहां पर है, यह तलाश अब भी जारी है। लेकिन एक के बाद एक कई थ्योरीज भी सामने आ रही है। आखिर सच क्या है और क्या MH370 एक मिस्ट्री बनकर ही रह जाएगा? क्या उसे आसमान खा गया? क्या उसे जमीन निगल गई? क्या सलामत है 239 जाने? MH370 सबसे बड़ी मिस्ट्री। एक बोइंग 777 ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही प्लेन का संपर्क टूट गया। अब तक 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स को ले जा रहा ये विमान लापता है। इस विमान की खोज में 10 देशों की टीमें जुटी हैं और अब इसमें भारत भी मदद कर रहा है। MH370 कोड के साथ बोइंग 777 ने 8 मार्च शनिवार रात 12:21 पर उड़ान भरी थी। कुछ देर तक सब ठीक चलता रहा और विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बना रहा, लेकिन रात 1:20 के बाद प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। इसी वक्त पर मलेशिया के मरांग इलाके में 8 गांव वालों ने आसमान में एक रोशनी देखने का दावा किया। कुछ देर बाद रात 1:45 पर कोटा भारू इलाके में एक बिजनेसमैन ने भी आसमान में तेज चमक के साथ रोशनी देखने का दावा किया। ठीक इसी वक्त पर एक बस ड्राइवर ने रिपोर्ट दी कि एक प्लेन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। लेकिन रात 2:15 पर मलेशियाई रडार पर एक ऐसा ही प्लेन पेनांग आइलैंड के ऊपर उड़ता दिखा। बोइंग विमान 1 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए विमान के क्रैश होने की सही लोकेशन बता पाना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि किसी गड़बड़ी की सूरत में पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोल को कोई सिग्नल क्यों नहीं भेजा। कहा यह जा रहा है कि शायद प्लेन दक्षिणी चीनी सागर में गिरा होगा। सिग्नल भेजने वाले उपकरण पानी में भी काम करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूरी तक सिग्नल नहीं भेज पाते। लिहाजा हो सकता है कि ये विमान समुद्र की गहराई में हो, लेकिन दुनिया भर के लोग MH370 के सही सलामत लौट आने की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि प्लेन पर कोई बचा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो कहां गया MH370? आखिरी बार मलेशिया के कोटा भारू इलाके में यह प्लेन दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से ना तो इससे जुड़ा कोई सबूत जांच एजेंसियों को मिला है, ना ही उन 11 देशों की टीमों को जो इसके अवशेष ढूंढने में लगी है।
आखिर क्या कुछ हुआ था उस रात। कहा यह जा रहा है कि 12:21 पर इस प्लेन ने कुआलालंपुर से उड़ान जरूर भरी, उसके बाद पहले मलेशियाई सरकार ने दावा किया कि ये प्लेन 2:20 और 40 मिनट के आसपास तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में था और रडार पर इसको देखा जा सकता था। लेकिन उसके बाद मलेशियाई सरकार ने दावा किया कि रात 1:20 के बाद से इस प्लेन का कोई सुराग उनको नहीं लगा और ना ही इस प्लेन के पायलट की तरफ से कोई सिग्नल भेजे गए। इसके बाद कई लोगों ने अलग अलग दावे किए। कोटा भारू इलाके में एक बिजनेसमैन ने यह दावा किया कि उसने अचानक एक रोशनी देखी इस आसमान में और कहा यह गया कि शायद हो सकता है कि इस प्लेन में कोई ब्लास्ट हुआ हो या ये क्रैश किया हो और इस दौरान उसमें आग लगी हो। इसके बाद एक बस ड्राइवर ने यह दावा किया कि उसने इस प्लेन को बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा और वो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन क्या सच है, किसके दावे में सच्चाई है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मलेशियाई मिलिट्री का यह कहना है कि करीब 2:45 के आसपास, माफ कीजिएगा 1:45 के आसपास इस प्लेन को आखिरी बार देखा गया था और ये प्लेन एक बार फिर से घूम करके स्ट्रेट ऑफ मलेका की तरफ गया। ये वो इलाका है, इसको मलेका का जलडमरू मध्य भी कहते हैं, जहां पर बहुत सारे पोर्ट्स जो है, व्यापारिक पोर्ट्स जो है वो गुजरते हैं और वहां पर इसको आखिरी बार देखा गया। लेकिन अभी तक इससे जुड़ा कोई सबूत, कोई सुराग किसी को हासिल नहीं हो पाया है। अब भारत भी इस खोज में शामिल हो गया है। भारत की भी एक टीम अब अंडमान निकोबार के इलाके में इस प्लेन के अवशेष ढूंढने में लगी है। किस तरह से भारत कर रहा है पूरे इस अभियान में मदद, जानने की कोशिश करते हैं। नहीं सुलझ रही मलेशियाई विमान की गुत्थी। अंडमान सागर तक पहुंची लापता विमान की खोज। भारत ने दी मलेशिया को विमान ढूंढने की इजाजत। लापता विमान की खोज में भारत भी हुआ शामिल। मलेशियाई एयरलाइंस के गायब विमान की तलाश अब अंडमान सागर तक पहुंच चुकी है। इस बीच मलेशियाई सरकार ने 239 यात्रियों के साथ गायब हुए बोइंग विमान की खोज के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है, जिसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और सरकार ने इस पर आगे काम करने के लिए लोगों को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना ने भी कहा है वो विमान खोजने में मलेशिया सरकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, राष्ट्रपति ने मंगलवार को ही मलेशिया के राष्ट्राध्यक्ष को मदद की पेशकश वाला पत्र लिखा था कि हम मदद करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि मलेशिया से बीजिंग जा रहा बोइंग 777 विमान 239 यात्रियों के साथ कई दिनों से लापता है। इसमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। ये विमान शुक्रवार को कुआलालंपुर से उड़ान भरने के बाद दक्षिण चीन सागर के ऊपर से गायब हुआ है। शनिवार सुबह से ही इस विमान की जोर शोर से तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। मलेशिया प्रशासन ने खोज अभियान का इलाका बढ़ाकर अंडमान सागर तक कर दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की तीनों सेनाओं की कमान है और इस इलाके में एयरफोर्स नियमित रूप से निगरानी करती है। लापता विमान की खोज में 34 विमान, 40 समुद्री जहाज और 10 देशों की टीम लगी हुई है। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। तो भारत समेत करीब 11 देशों की टीम इस लापता विमान को तलाशने में जुटी है, लेकिन किसी को अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। इस प्लेन में सबसे ज्यादा यात्री चीन के सवार थे, इसलिए चीन ने इस पूरे खोज अभियान का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और वो मलेशियाई सरकार से नाराज भी नजर आ रहा है, क्योंकि चीन का यह कहना है कि मलेशियाई सरकार ने जिस तरह से अपने वर्जन बार बार बदले हैं, इस पूरे मिस्ट्री को लेकर, इस पूरे रहस्य को लेकर, वो अपने आप में काफी कुछ इशारा करता है। क्या इस मिस्ट्री के पीछे आतंकवाद भी जिम्मेदार हो सकता है? क्या ये एक आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकता है? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर MH370 मिस्ट्री में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि रथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद पेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा?
कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश MH370 एक मिस्ट्री पर। ये एक मिस्ट्री इसलिए क्योंकि इस विमान का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं ये पूरा एक बोइंग 777 का ही अंदर का नजारा है। ऐसा ही एक विमान कुआलालंपुर से उड़ा, उसका कोड था, रूट कोड था MH370। कुआलालंपुर से चीन के बीच की इसकी उड़ान थी, चीन के बीजिंग पहुंच रहा था ये, और इस दौरान 1 घंटे की उड़ान के बाद ये प्लेन अचानक गायब हो गया। इसमें 239 लोग सवार थे, जिसमें से 227 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर्स थे, 150 के करीब इसमें लोग चीन मूल के थे, चीनी नागरिक इसमें थे, और 5 भारतीय भी इसमें सवार बताए जा रहे थे, जो कि अभी तक अपने परिवार वालों से दूर है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब इस पूरे मामले में कई एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं और अब यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये किसी आतंकी साजिश का हिस्सा हो। दरअसल अमेरिकी जांच एजेंसी CIA का कहना है कि इंजन की मॉनिटरिंग से जो सबूत मिले उसके मुताबिक रडार से गायब हो जाने के बाद भी 4 घंटे तक ये विमान उड़ान भरता रहा। हालांकि मलेशियाई सरकार ने इन तमाम दावों से इंकार किया। हमारे साथ परवेज सैयद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं स्टूडियो से सीधे। परवेज, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट है? क्या एक कदम आगे बढ़ पाई है ये पूरी जांच, या अभी भी पूरा का पूरा जो खोज अभियान चल रहा है उसका नतीजा सिफर है? देखिए, मौजूदा हालात की अगर बात करते हैं, जो कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ जो उड़ने वाला प्लेन है अचानक से हवा में कहीं गायब हो जाता है, जिसका अब तक पता नहीं चला है। मौजूदा हालात में आपको बता दें राहुल जी कि करीब 12 देशों की एजेंसियां इस मामले में जुड़ी है, खोजबीन अभियान में लगी हुई है, जिसमें से भारत भी शामिल है। भारत, जापान, ब्रुनोई जो देश हैं लगातार इसकी खोज कर रहे हैं। वहीं पर वियतनाम की जो एजेंसियां हैं वो भी इसमें लगी हुई है। अब तक जो जानकारी, जैसे जो शनिवार को जो प्लेन गायब होने की जानकारी मिली, उसके बाद कई अंदेशे लगाए गए कि ये कोई आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है या फिर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन इस तरह की खबरों को मलेशियन सरकार ने खारिज किया। हुशमुद्दीन हुसैन जो कि वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने खास तौर पर बताया कि किसी तरह की दुर्घटनाग्रस्त की खबर नहीं आई है। वहीं पर चीन सरकार ने जहाँ पर दावे किए थे, जहाँ पर उनकी अभी 10 सैटेलाइट की मदद ली जा रही है, उन्होंने बताया था कि उन्हें 67 डिग्री पूर्व और 10,563 डिग्री उत्तर में उन्हें कुछ इमेजेस दिखाई दिए थे, उन्हें कुछ मलबे के टुकड़े दिखाए गए थे। जो मलबे के टुकड़े के जो अगर हम बात करते हैं, करीब 11 से 19 मीटर के जो मलबे के टुकड़े दिखाई दिए थे, उसके बल पर, उसके बेस पर उन्होंने कहा था कि ये जो प्लेन है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिस ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन उसे भी साफ तौर पर जो बिल्कुल परवेज, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल पूरा जांच अभियान जो है अब उसके दायरे में अंडमान निकोबार का इलाका भी आ गया है, क्योंकि स्टेट ऑफ मलेका, जिसको मलेका का जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, जो कि भारत और चीन के बीच समुद्रिक व्यापार जो है
उसका एक महत्वपूर्ण जरिया है, वहीं से होकर तमाम जहाज जो गुजरते हैं। ये कहा गया कि आखिरी बार जहाज उस तरफ मुड़ा था और उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। ये मलेशियाई मिलिट्री का दावा है। क्या भारतीय नौसेना भी इस पूरे अभियान में अब शामिल हो चुकी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने कुछ ड्रोन विमान जो है वो लगातार उड़ाए जा रहे हैं भारतीय जहाजों से, और वो 200 किलोमीटर का नॉटिकल माइल का जो एरिया उसको कवर कर रहे हैं। भारत किस तरह से मदद कर रहा है इस पूरे सर्च ऑपरेशन में, क्योंकि 5 भारतीय भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे, मंगलवार को मलेशियन सरकार की तरफ से भारत की ओर से उन्होंने गुहार लगाई कि भारत हमारी इस छानबीन में मदद करे। उनका ये कहना था कि जो अंडमान निकोबार का जो दायरा है वहाँ पर जो हमारी जो सेना है, हमारी जो जांच एजेंसी है, उन्हें और जो कि बॉर्डर क्रॉस करके उन्हें जो सीमा है उन्हें उसकी इजाज़त दी जाए। कल जो है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के प्रवक्ता ने उन्हें इस बात की जो है कि इजाज़त दे दी है, और फिलहाल जो है कि हमारी जो नौसेना भी इसमें जांच में अभियान में जुड़ी है। आपको बता दें कि अब तक कुल 12 देश के जो जांच अभियान में लगे हुए हैं, जिसमें से करीब 39 छोटे बड़े हेलीकॉप्टर और करीब 42 जहाज की मदद ली जा रही है। लेकिन अब तक ये जो है असमंजस बना हुआ है कि आखिर ये प्लेन गया कहाँ है। अब तक इसकी किसी तरह की जानकारी नहीं ली गई है, किसी तरह की जानकारी नहीं मिली है। साथ ही किसी आतंकी संगठन ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। राहुल जी, बिल्कुल परवेज, लेकिन सवाल यही है कि जो आतंकी साजिश की आशंका कई लोग जता रहे हैं, खासकर उसमें CIA जैसी जांच एजेंसियां जो है उनका कहना है कि बहुत मुमकिन है कि इसका अपहरण किया गया हो, इस जहाज का, इस विमान का, और उसके बाद जो है ये किसी आतंकी संगठन की साजिश हो या उनकी करतूत हो। लेकिन क्या इस संदर्भ में कुछ सबूत भी मिल पाए हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 संदिग्ध जो किसी और के पासपोर्ट का सहारा लेकर इस विमान में सवार हुए थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है। एक उसमें से ईरानियन नागरिक बताया जा रहा है। क्या जो टेररिज्म वाला एंगल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा है उसमें दम दिखाई देता है? और इस संदर्भ में तमाम जांच एजेंसियों की कहां तक पहुंची है, खासकर CIA की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, इन जो 2 संदिग्धों की अगर बात करते हैं, जब बताया जा रहा था कि जो फेक पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी ने, खबरें ये भी आ रही थी किसी थर्ड पार्टी ने थाईलैंड से इनका जो है कि टिकट बुक कराया था, ऐसी खबरें भी आई थी। लेकिन अब जो है कि SIA की जो CIA की जो टीम है, जिन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये आतंकी का भी हाथ इसमें हो सकता है, ये इसी बेस पर उन्होंने कहा है कि उन्हें जो है कि ट्रैवलिंग जो प्लेन है गायब होने के बावजूद 4 घंटे वो हवा में ट्रैवल कर रहा था। इस बात को लेकर उन्होंने ये अंदेशा लगाया है कि ये आतंकी का भी काम हो सकता है कि उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल कि 2009 में फ्रांस के एक जो फ्लाइट है जिसका रियो डी जेनेरियो, जो कि पेरिस के लिए रवाना हुआ था, एयर फ्रांस फ्लाइट 447, जिसको जो है कि जो अपघात जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, करीब 5 दिन बाद इसका मलबा मिला था। लेकिन उसके सिग्नल जो है वो अगले दिन ही मिल गए थे। और बिल्कुल, और करीब 2 साल बाद, राहुल जी, 2 साल बाद इसका जो है कि 13,000 जो सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है कि क्या इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है, या फिर ये महज एक कयास है? और मलेशियाई सरकार जिस तरह से अपने दावों को बार बार बदलती आ रही है, वो किस तरफ इशारा करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या MH370 बना है आतंक का शिकार? क्या MH370 का हुआ अपहरण? CIA ने जताई अपहरण की आशंका। मलेशियाई एजेंसियों को भी अपहरण का शक। 239 लोगों के साथ उड़ान भरने वाले मलेशियन एयरलाइंस के विमान को लापता हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विमान का कुछ अता पता नहीं है। कई देशों के प्लेन, वॉरशिप और यहां तक की पनडुब्बियां भी जांच में जुटी हैं, लेकिन विमान का मलबा तक नहीं मिल सका है। इस बीच 2 यात्रियों के फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने के मामले से आतंकवाद की बू आने लगी है। जांच के लिए FBI की टीम मलेशिया पहुंच चुकी है। इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी खबर दी है कि विमान के अगवा होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता, और CIA इस नजरिए से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया और इटली ने हादसे के शिकार हुए विमान के 2 यात्रियों के पास चोरी के पासपोर्ट की खबर देकर हादसे के पीछे आतंकवाद का हाथ होने का शक पैदा कर दिया है। दोनों देशों ने बताया कि उनके दोनों नागरिक इस विमान में सवार नहीं थे।
इतना ही नहीं, मलेशियाई मंत्री के मुताबिक विमान में 2 नहीं बल्कि 4 संदिग्ध सवार थे। मलेशियाई एयरफोर्स के चीफ ने विमान के वापस मुड़ने की बात कहकर आतंकवाद की आशंका को और बढ़ा दिया है। विमान के इंजन की मॉनिटरिंग से पता लगा है कि रडार से गायब होने के बाद भी विमान 4 घंटे तक उड़ता रहा। ऐसा अक्सर ऐसी ही स्थिति में होता है जब किसी विमान का अपहरण कर लिया जाता है। लापता विमान की जांच में मलेशिया के 15 प्लेन और 9 शिप जुटे हैं। लापता विमान की तलाश के साथ आतंकी पहलू की भी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर विमान का अपहरण भी हुआ है तो फिर अब तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और ये थी पूरी कहानी कि किस तरह से आतंक की साजिश भी इसमें शामिल हो सकती है। परवेज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। परवेज, एविएशन की हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा रहस्यमयी मामला अभी तक बन चुका है। क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में इसके सुलझने के आसार है, या फिर अभी ये जांच जो है आगे भी कई दिनों तक जारी रह सकती है? देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार अपने इस अभियान को जारी रखी हुई है। उन्होंने अब तक जो कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वहीं पर जो वियतनाम के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पाम कुएतयू, इनके जो कि अगुवाई में ये काम चल रहा है। लगातार वो इस पर नज़र बनाए हुए कि आखिर क्या कुछ निकल के आता है, जो कि ये शनिवार से जो MS-370 जो गायब है। लेकिन अब तक राहुल जी सवाल ये बरकरार है कि आखिर प्लेन गया तो गया कहाँ? बिल्कुल। और क्या MH370 की मिस्ट्री सुलझ पाएगी? और MH370 जो कि एक कोड है इस रूट के लिए, हम आपको बता दें कि अब मलेशिया सरकार ने फैसला किया है कि इस कोड का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जाएगा, यानी कि अब इसकी जगह कुछ और कोड इस्तेमाल होंगे। और ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को श्रद्धांजलि है या फिर उन लोगों की याद में है जो तमाम लोग इस विमान पर सवार थे। ऐसे लोगों की संख्या 239 है। तो क्या ये मिस्ट्री कभी सॉल्व हो पाएगी या फिर इस जहाज के मिलने में भी और वक्त लगेगा? बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ